A very good morning to all my students. Myself Abhilash Srivastava. In today's session, I will discuss about the basics of information technology. So before starting the topic, first of all, we all should have to know what is the meaning of information technology, why we are studying this subject, and what are the career opportunities of information technology. So first of all, we should have to know what is information technology, IT. So IT means information technology. So there's two key terms. First one is information and second one is technology. So I will discuss about these two terms separately. So information means group of data. Information means group of data, or we can say collection of data, or we can say processed data. Processed data. इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे. तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है या प्रोसेस डेटा होता है जो हमें एक लॉजिकल मीनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे हमको मतलब समझ सकते हैं. तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? लॉजिकल मीनिंग. क्या प्रोवाइड कर रहा है? लॉजिकल मीनिंग, जिसके थ्रू हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. इसके थ्रू हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे ये करना है. तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हम सर्च इंजन पे HP लैपटॉप या कोई भी मोबाइल सर्च करते हैं, तो पहले हम क्या एंटर करते हैं? दो कीवर्ड एंटर करते हैं. लाइक हमें ये सर्च करना है HP लैपटॉप, हमें ये लैपटॉप खरीदना है. हमने गूगल सर्च इंजन पे सर्च किया, तो ये क्या? एक कीवर्ड है, HP कीवर्ड है, लैपटॉप कीवर्ड है. तो ये क्या है? डेटा. अलग अलग क्या है? ये डेटा. तो HP लैपटॉप के तो बहुत सारे मॉडल्स है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है, बहुत सारे मॉडल्स के प्राइस भी डिफरेंट है, कॉन्फ़िगरेशंस भी अलग अलग है. जैसे कॉन्फ़िगरेशन हम लेंगे वैसा हमें लैपटॉप मिलेगा, वैसा अच्छा लैपटॉप मिलेगा. तो यहाँ पे क्या है? HP लैपटॉप के बहुत सारे मॉडल्स है, तो हमें आगे देखना है कि कौन सा मॉडल हमें खरीदना है. तो ये क्या है? सिर्फ एक डेटा है. तो ये हम इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सा मॉडल लेना है और किस प्राइस की रेंज में लेना है. तो जैसे हमने इसको सर्च किया, अब आगे कोई भी वेबसाइट या वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे डिफरेंट लिंक्स जहाँ पे डिफरेंट लिंक्स दिए होंगे. तो इस लिंक का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो वेब पेजेस में आपस में कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे वेबसाइट की सारी डिटेल होती है, वेब पेजेस की सारी डिटेल होती है. तो ये क्या है? सिर्फ एक जो हमने सर्च किया, हमने HP लैपटॉप सर्च इंजन पे एंटर किया, तो सिर्फ एक डेटा है. तो जैसे हमने सर्च किया तो एक वेब पेज ओपन हुआ, वहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई HP लैपटॉप की, क्या क्या मॉडल से सब कुछ हमें डिस्प्ले हो गया. अब हमें कौन सा लैपटॉप खरीदना है वो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो भी हमें खरीदना है उस लिंक में हमने क्लिक किया और फिर आगे हमें जो डिसाइड करना है वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये क्या एग्जाम्पल निकल रहा है कि प्रोसेस डेटा, मतलब पहले हमने डेटा एंटर किया, अब इसको प्रोसेस किया गया. प्रोसेस करने के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है. तो जैसे ही वो प्रोसेस हुआ तो हमें वेब पेज की फॉर्म में वो रिजल्ट वो डिस्प्ले कर दिया. फिर हमने क्या डिसाइड किया? हाँ भाई, हमें ये लैपटॉप लेना है. तो ये क्या? डिसीजन मेकिंग है. हमने डिसाइड किया हमें आगे करना क्या है. तो ये इन्फॉर्मेशन है. तो डेटा से इन्फॉर्मेशन बनता है, ग्रुप ऑफ डेटा. और प्रोसेस डेटा से क्या बनता है? इन्फॉर्मेशन. और डेटा को कहते हैं रॉ फैक्ट्स, जो मीनिंगलेस होता है, मतलब इसका फुल मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस, और ये मीनिंगफुल होता है, जिससे हम कोई डिसीजन ले सकें. तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा और प्रोसेस डेटा आफ्टर एंटरिंग द डेटा कीवर्ड इनटू द सर्च इंजन. इज अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर बाइंग अ लैपटॉप और एनी मोबाइल. देन डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स, इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं होता. और इन्फॉर्मेशन क्या है? ग्रुप ऑफ डेटा है, ये प्रोसेस डेटा है, इसका कोई लॉजिकल मीनिंग होता है जिससे हम आगे डिसीजन ले सकते हैं. अब इसके बाद टेक्नोलॉजी, सेकंड की टर्म है टेक्नोलॉजी. तो हमारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया. इन्फॉर्मेशन का मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करता है, लॉजिकल मीनिंग प्रोवाइड करता है, और जिससे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं. ये इन्फॉर्मेशन हो गया. अब टेक्नोलॉजी मीन्स टूल्स, मशीन्स एंड टेक्निक. अब जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, लाइक हमने गूगल सर्च इंजन पे सर्च किया, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? कोई सॉफ्टवेयर चाहिए सर्च करने के लिए. सॉफ्टवेयर मीन्स लाइक ब्राउजर पे सर्च करना है, एप्लीकेशन पे सर्च कर रहे हैं. लाइक मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना है, उसके लिए अमेजॉन में एप्लीकेशन ऐप यूज़ कर रहा हूँ या फ्लिपकार्ट ऐप यूज़ कर रहा हूँ. हम डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, www.amazon.in और flipkart.in.
तो टूल्स का मतलब क्या है कि हम इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए किस सॉफ्टवेयर के टूल्स, किस एप्लीकेशन का हम यूज़ कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो यहाँ पे टूल्स का मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया। मशीन मतलब हम किस डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं जो अभी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक मोबाइल के थ्रू चाहिए, मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे HP लैपटॉप खरीदना है तो हमने मोबाइल में अमेजॉन ऐप ओपन किया या फिर गूगल पे सीधा सर्च किया HP लैपटॉप। तो मशीन यहाँ पे क्या डिवाइस है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब टेक्निक क्या है, टेक्निक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मेन क्या है टेक्निक की लॉजिक क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है और कैसे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है, कैसे सर्वर से इंफॉर्मेशन आ रहा है, कैसे क्लाइंट को, कैसे यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। तो टेक्निक के पीछे क्या है, लॉजिक। मतलब क्या लॉजिक हो रहा है, मतलब ये वेब पेजेस कैसे डिजाइन किया गया है, वेबसाइट कैसे बनाया गया है, ये सब टेक्निक के अंदर है। हमें डेटा कैसे मिल रहा है, तो हमें तो इस टूल्स का मतलब क्या है कि जो हम डेटा इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म है। मशीन मतलब किस डिवाइस पे कर रहे हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप और टैबलेट हो। और टेक्निक का मतलब होता है लॉजिक कि हम यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई है जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है।